जय श्री राम। मित्रों, कैकेयी के 2 वरदान में राजा दशरथ पहला वरदान भरत को राज्य तिलक देने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन राम का वनवास देने के लिए तैयार नहीं है। आगे इसी कड़ी में देखते हैं और क्या होता है। जिये मीन बरु बारी बीना, मनि बिनु फनी को जिये दुख दीना। कहे सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मड़ी के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ कि मन में छल रखकर नहीं, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखु जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरही, मनहु अनल आहुति घृत परही। हे चतुरप्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हो। कही करऊ कि न कोटि उपाया, यहाँ न लगी है रावुरी माया। देहु की लेवु अजसु करी नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, क्योंकि आपकी माया चालबाजी अब यहाँ नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दे दीजिए, नहीं तो ना करके अबजस ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते हैं। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भले ताका, तस फल उन्हीं देवु करि साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और आपकी माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाई, मोर मरन रावुर अजस, नृप समझई मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धार कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन से निश्चय कर समझ लीजिए कि मेरा मरना तय होगा और आपका अबजस होगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसा भयानक की देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा,
भंवर कुंवरी बचन प्रचारा। डहाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुंवरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। यह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधे लेके जा रही है। लखी नरेश बात फुरी साची, तियमिस मीचू शिष पर नाची। गहि पद विनय कीन बैठारी, जन दीन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत चला। मांगो माथ अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही। राखु राम कहू जेहि तेहि भांति, नाहित जरी जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को देख रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि साधन पर उधर निधुनि माथ, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हे राम हे राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल रावु शिथिल सब गाता, करि निकलप तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु धाये महु माहुर देई। जौवंतहु अस करत बुरहयु, मांगु मांगु तुम कहीं बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। दानी कहाऊब अरु किपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना क्या दोनों एक साथ संभव हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएंगे और कहीं चोट भी नहीं लगे, ऐसा हो सकता है? छाड़ूं बचनों की धीरज धरूं,
धनिय बेलाजिमी करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन जो प्रतिज्ञा किए हो वो छोड़ दो, यह धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राव कहु कछु दोष न तोर, लाग्यो तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।